वेलकम बैक। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक्स वेल्डिंग पोजीशन के ऊपर है। आज हम लोग वेल्डिंग पोजीशन पर चर्चा करेंगे कि वेल्डिंग पोजीशन कितने प्रकार के होते हैं और उनमें उनको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। सरफेस के अनुसार वेल्डिंग का पोजीशन भी अलग अलग प्रकार का होता है। फ्लैट सरफेस में मुख्यतः वेल्डिंग का 4 पोजीशन होता है। डाउन हैंड पोजीशन, इसे 1G या 1F से दर्शाते हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन जिसे 2G या 2F से दर्शाते हैं। वर्टिकल पोजीशन जिसे 3G या 3F से दिखाते हैं। चौथा पोजीशन है ओवरहेड पोजीशन जिसे 4G या 4F से दर्शाते हैं। 1G 1F पोजीशन जिसे फ्लैट पोजीशन भी कहा जाता है। इस स्थिति में जॉइंट ऑपरेटर के हाथ के नीचे होता है और इलेक्ट्रोड की टिप भी नीचे की ओर होता है। वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान इस पोजीशन को आसान माना जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पिघले हुए धातु को बेस मेटल की सतह पर जमा करने में मदद करता है। दूसरा वेल्डिंग पोजीशन 2G या 2F है जिसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी कहा जाता है। इस स्थिति में जॉइंट ऑपरेटर के हाथ के समानांतर होता है। वेल्डिंग बाएं से दाएं या दाएं से बाएं किया जाता है। फ्लैट पोजीशन की तुलना में यह थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इलेक्ट्रोड के सिरे के साथ साथ पिघले हुए धातु भी गुरुत्वाकर्षण के बल से आकर्षित होते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति के लिए मल्टी बीट द्वारा वेल्डिंग किया जाता है। इलेक्ट्रोड का कोण 70 डिग्री से 80 डिग्री के बीच रखा जाता है। तीसरा वेल्डिंग पोजीशन 3G या 3F है। इसे वर्टिकल पोजीशन भी कहा जाता है। इस स्थिति में वेल्डेड किए जाने वाले धातु प्लेट को सीधी तथा या ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। इसे वेल्डिंग के दौरान अधिक कठिन स्थिति माना जाता है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ वेल्डेड होता है। फ्लैट पोजीशन की तुलना में कम मोटाई वाला इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही 5 से 10 एम्पियर कम करंट का भी प्रयोग किया जाता है। वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करते समय मोटी प्लेट के लिए हम नीचे से ऊपर अपवर्ड वेल्डिंग करते हैं और धातु की कितनी ही मात्रा जमा कर सकते हैं। इससे अच्छा पेनिट्रेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बीड खुरदरा होता है। पतले शीट के लिए हम ऊपर से नीचे की तरफ वेल्डिंग कर सकते हैं जिसे डाउनवर्ड भी कहते हैं। इसमें धातु कम जमा होता है और पेनिट्रेशन भी इनकम्प्लीट होता है, लेकिन बीड साफ सुथरा होता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रोड का कोण प्लेट से 60 से 80 डिग्री के बीच रखा जाता है। चौथा पोजीशन 4G/4F है। इसे ओवरहेड पोजीशन भी कहते हैं। यह सबसे कठिन स्थिति के रूप में माना जाता है और यह सपाट स्थिति के या फ्लैट पोजीशन के विपरीत होता है। इस स्थिति में जॉब ऑपरेटर के सर के ऊपर होता है। इस स्थिति में वेल्ड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ किया जाता है, लेकिन विद्युत बल पिघली हुई धातु के बूंदों को जमा करने में मदद करता है। इस स्थिति से सभी प्रकार की धातु की वेल्डिंग करना संभव नहीं है। हम लोग फ्लैट सरफेस के वेल्डिंग पोजीशन को पढ़ लिए हैं और इसके बाद हम लोग कर्व सरफेस यानी पाइप वेल्डिंग का पोजीशन को पढ़ते हैं। आइए पढ़ेंगे। तो पाइप वेल्डिंग में मुख्यतः 4 पोजीशन होता है: 1G, 2G, 3G और 1G, 2G, 5G और 6G होता है। वन जी पोजीशन में पाइप हॉरिजॉन्टल होता है। यह जमीन के समानांतर होता है इसका अक्ष, लेकिन पाइप रोलिंग पोजीशन में होता है। इसे चारों तरफ से घुमा घुमा कर वेल्डिंग किया जाता है, यानी वेल्डिंग सिर्फ डाउन हैंड पोजीशन में ही होता है। इसे चारों साइड से रोटेट कर करके वेल्डिंग करते हैं। पाइप वेल्डिंग का दूसरा पोजीशन 2G पोजीशन है। इस स्थिति में पाइप वर्टिकल स्थिति में होता है।
इस स्थिति में पाइप वर्टिकल पोजीशन में होता है और पाइप फिक्स स्थिति में होता है और वेल्डिंग का जो होता है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसका वेल्डिंग होता है। हॉरिजॉन्टली वेल्डिंग होता है, पाइप फिक्स होता है। पाइप वेल्डिंग का नेक्स्ट पोजीशन 5G है और इस स्थिति में पाइप हॉरिजॉन्टली होता है, लेकिन इसमें बड़े साइज वाले पाइप का प्रयोग किया जाता है और ये इसको रोलिंग करना संभव नहीं, ये फिक्स पाइप होती है। और इस प्रकार के पाइप में सभी पोजीशन से वेल्डिंग होता है, डाउन हैंड भी होता है और ओवरहेड भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी उसमें वेल्डिंग होता है। इस प्रकार से इसमें लगभग सभी पोजीशन का वेल्डिंग होता है। पाइप वेल्डिंग का नेक्स्ट पोजीशन 6G है। इस पोजीशन में पाइप इंक्लाइन पोजीशन में खड़ा होता है, यानी 45 डिग्री के एंगल पर खड़ा होता है और यह एक कठिन पोजीशन है। इसमें वेल्डिंग करना काफ़ी कठिन होता है और पाइप फिक्स स्थिति में खड़ा होता है। अभी हम लोग जो पोजीशन पढ़ रहे थे वहाँ पर कुछ जगह पर G और F लिखा हुआ था, उसी को यहाँ पर क्लियर किया गया है कि बट जॉइंट के सभी पोजीशन को दिखाने के लिए G सिंबल का प्रयोग किया जाता है और G का फुल फॉर्म ग्रुप होता है। जैसे 1G का मतलब फ्लैट पोजीशन, 2G का मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन, 3G का मतलब वर्टिकल पोजीशन, 4G का मतलब वर्टिकल ओवरहेड पोजीशन। यानी G का मतलब ये कहने का मतलब G जहाँ भी है वो बट जॉइंट को दिखा रहा है और 1 जो है ये पोजीशन को दिखा रहा है। उसी तरह जहाँ जहाँ F है तो कहने का मतलब ये फिलेट जॉइंट है। F का मतलब क्या हुआ, ये फिलेट जॉइंट है और 1 है ये पोजीशन को दिखा रहा है, ये फ्लैट पोजीशन को। ये 2 से हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो रहा है और फिलेट जॉइंट है। 3 से वर्टिकल पोजीशन हो रहा है और फिलेट जॉइंट है। 4 से ओवरहेड पोजीशन हो रहा है और F से फिलेट पोजीशन है। इस तरह से हमारा वेल्डिंग पोजीशन का जो वीडियो समाप्त हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट जरूर करिएगा और कंटेंट अगर पसंद आए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।